नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है नरेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो आपने देखा, आपने उसको पसंद किया। चारों धामों की संक्षिप्त परिचय मैंने उसमें आपको दिया था। तो जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आपके लिए एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा चार धामों के बारे में, उसी का ये पहला भाग है जिसमें मैं आज बात करूँगा श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो जो जी दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। श्री बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में जो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है वो काले रंग के सालिग्राम पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। ये 1 मीटर की है, लगभग 3.3 फीट की मूर्ति है, जो कि स्वयंभू प्रकट है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई मूर्तियों में से एक है। दोस्तों, इस मंदिर का स्थापत्य काल सतयुग माना जाता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण, क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय के भूकंपरोधी इलाके में आता है, तो इसके कारण हजारों साल में कई बार इस पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना इस मंदिर को करना पड़ा, जिसके कारण ये बार बार क्षतिग्रस्त हुआ और बार बार इसको पुनर्निर्माण इसका हुआ और ये फिर से खड़ा हुआ। दोस्तों, ये मंदिर मध्य हिमालय में स्थित है और इसके दोनों ओर नर और नारायण पर्वत श्रेणियां हैं, जिनके मध्य में ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। मंदिर के ठीक सामने अलकनंदा नदी बहती है। दोस्तों, ये मंदिर कितना पुराना है इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास आज नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। आजकल इस मंदिर के आसपास एक छोटा नगर विकसित हो चुका है पिछले 150, 200, 300 साल में, जिसका नाम भी बद्रीनाथ नगर है। और दोस्तों, ये मंदिर श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ये उनके 108 दिव्य स्थानों में से एक माना जाता है और सनातन संस्कृति के 4 धामों का पहला स्थान, जो कि श्री बद्रीनाथ धाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अलौकिक धाम है। दोस्तों, इस स्थान को 4 अन्य स्थानों के साथ जोड़कर पंचबद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 स्थान हैं: योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम ऋषिकेश से लगभग 294 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है और आजकल क्योंकि ये हिमालय इलाका है, तो इसकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए महामार्ग, 4 धाम महामार्ग और 4 धाम रेलवे का काम जोर शोर से चल रहा है, जो सरकार इस पर काम कर रही है। दोस्तों, सतयुग में इस स्थान को मुक्तिप्रदा के नाम से जाना जाता था, जो कि स्कंद पुराण में उल्लेखित है। त्रेता युग में इस स्थान को योग सिद्ध कहा गया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के कारण इस स्थान को विशाल तीर्थ कहा गया। और दोस्तों, कलयुग में इस स्थान को बद्री दर्शम या बद्री विशाल या बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ के आसपास का पूरा इलाका शिव भूमि कहलाता था, जो कि शिव खंड का एक भाग था, जो कि केदार खंड के नाम से भी जाना जाता था, शिव भूमि। और दोस्तों, जब माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई तो वो 12 धाराओं में बट गई हिमालय में, और उनमें से जो एक धारा इस स्थान से बहकर निकली उसका नाम पड़ा अलकनंदा नदी। और इस स्थान पर भगवान विष्णु का ये स्थान कैसे बना, इसके पीछे एक रोचक कहानी है या लोक कथा आप इसको कह सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक स्थान खोज रहे थे, तो जब वो खोजते खोजते यहाँ पहुंचे इस स्थान पर, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ऑलरेडी पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती का ये स्थान है, वो यहाँ विराजमान है। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और वो रोने लगे, रुंदन करने लगे। उनका रुंदन सुनकर माँ पार्वती का हृदय पिघल गया। वो उनके पास आई और उनको चुप कराने की बहुत उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो चुप नहीं हुए। तब वो उनको लेकर अंदर गई और जब भगवान शिव ने उनको देखा, उस बालक को देखा, तो वो समझ गए कि ये श्री हरि विष्णु है और अब ये क्या चाहते हैं। तो बालक रूप में श्री हरि विष्णु ने माता पार्वती से इस स्थान को ध्यान के लिए मांग लिया और माता पार्वती ने उनको ये स्थान तथास्तु करके समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से जो स्थान भगवान शिव का स्थान था वो भगवान विष्णु का स्थान हो गया। इसी तरह एक और कहानी बहुत प्रचलित है वहाँ लोक मान्यताओं के अनुसार कि धर्मपुत्र नर और नारायण ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो वो धर्म स्थापना के लिए योग ध्यान करना चाहते थे, ध्यान में जाना चाहते थे। तो वो एक उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे थे और 4 स्थानों पर पहुंच जाने के बाद, आसपास के 4 स्थान देखने के बाद उन्होंने इस स्थान को चुना, जहां पर उन्हें गर्म जल का कुंड भी मिला।
और जो 4 स्थान नर और नारायण ने खोजे थे, जो घूमे थे, वो थे योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री। इन चारों स्थानों पर घूमने के बाद जब नर और नारायण इस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने यहाँ तपस्या की दोनों ने। और नर और नारायण अगले जन्म में नर अर्जुन के रूप में पैदा हुए और नारायण श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इस स्थान को बद्री विशाल का नाम दिया। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर 6 वर्ष का समय बिताया और उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और ये श्री आदि शंकराचार्य ही थे जिन्होंने अलकनंदा नदी से शालिग्राम के काले पत्थर की बनी हुई भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को खोजा और उसको नदी से निकलवाकर मंदिर में स्थापित करवाया। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया था और मंदिर को और भव्य बनवाया। और दोस्तों 18वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण पूरे होने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी भेंट की थी इस मंदिर में। और दोस्तों 2006 में, क्योंकि लगभग 200 साल पहले तक इस मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता था, वापस आना मुमकिन नहीं था, तो लोग अंतिम प्रणाम करके जाते थे घर वालों से इस यात्रा के लिए कि 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, तो शायद वापस नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे जब वहाँ बसावट होनी शुरू हो गई और उसके बाद एक छोटा छोटा नगर बन गया वहाँ पर और अलग अलग अतिक्रमण होने लगे, तो 2006 में उत्तराखंड सरकार ने वहाँ इस इलाके को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया। अब वहाँ कोई भी नया कंस्ट्रक्शन बिना सरकारी अनुमति के नहीं किया जा सकता है। दोस्तों श्री बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी से 40 मीटर के ऊंचे धरातल पर बना हुआ है और जिसमें मुख्य दरवाजा नदी की ओर खुलता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान की दृष्टि सीधा अलकनंदा नदी पर पड़ रही है। बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। दोस्तों मंदिर की सभी मुख्य पूजा अर्चनाएं केरल के नंबूदिरी समाज के ब्राह्मण ही करते हैं और उनको यहाँ लाने का कार्य किया था आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण समाज के लोग ही इस मंदिर में सेवादार होंगे और जो मुख्य सेवादार होंगे वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नाम का एक गर्म पानी का चश्मा है। सल्फर युक्त ये पानी औषधीय माना जाता है। मंदिर में दर्शन से पहले यात्री और भक्तगण यहाँ स्नान करना शुभ मानते हैं। दोस्तों मंदिर के प्रांगण में 2 तालाब भी हैं जिन्हें नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। अद्भुत लगते हैं। दोस्तों ये मंदिर ऊर्जा का केंद्र है, सनातन संस्कृति का केंद्र है और अद्भुत शांति और दिव्यता अनुभव कराता है जब आप यहाँ जाते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये मंदिर अत्यंत भव्य, अत्यंत सुंदर लगता है। और दोस्तों ये मंदिर क्योंकि मध्य हिमालय में स्थित है, इसलिए ये वर्ष में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है। जब इस मंदिर के कपाट बंद होते हैं लगभग अक्टूबर के अंत में, तब यहाँ मुख्य पुजारी एक दिया मंदिर के अंदर जलाकर रखते हैं और ये दिया, इस दिए में लगभग 6 महीने के बराबर देसी घी डाला जाता है और उसके बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं तो 6 महीने के बाद जब ये कपाट खुलते हैं तो ये दिया लगातार जलता रहता है 6 महीने तक अंदर बिना किसी विघ्न के। और उसके बाद जब ये कपाट खुलते हैं तो इस अखंड ज्योत को देखने के लिए इसके दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत सारे लोग उसी समय वहां पहुंचते हैं जब इस मंदिर के कपाट वसंत ऋतु में दोबारा खोले जाते हैं, शरद ऋतु के बाद। दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले यात्रा बहुत दुर्गम होती थी, कोई साधन नहीं था वहां जाने का, लेकिन आजकल बहुत साधन है, तो हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं यात्रा करने के लिए। अभी पिछले कुछ समय से क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है जिसके कारण सीमित है वहां जाना, लेकिन आमतौर पर हमेशा बहुत तीर्थ यात्री वहां जाते हैं और हर सनातनी का ये एक इच्छा होती है, मन की एक भावना होती है कि वो जीवन में एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। बद्री विशाल की काले पत्थर के शालिग्राम से बनी हुई इस मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, उनके दर्शन करना मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। तो इतना अद्भुत ये मंदिर 4 धामों में से एक, भारतीय सनातन संस्कृति का ऊर्जा केंद्र,
इस मंदिर में अगर कभी भी आपको मौका मिले जरूर जाइए और इस मंदिर की यात्रा कीजिए, अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में। और हाँ दोस्तों, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलें। इसमें आ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व जो आपको मालूम होने चाहिए, आपके बच्चों को मालूम होने चाहिए। जरूर देखिए मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा एक और धाम के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।